नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। मैं राखी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 32 RICM में और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए RICM के डायरेक्टर राजीव कुमार जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो आज यहाँ पे 4th एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया उसमें क्या कुछ खास था और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पर करवाई गई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार इस संस्थान को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये संस्थान जो है राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की संस्था है, जो कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। आज हमने लगभग 5 किलोमीटर का वाकाथन किया, जिसमें हमारे सभी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। ये जो वाकाथन था, ये हमारे सहकारिता मंत्रालय के एनुअल डे के रूप में मनाया गया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में बनाया गया। इस वाकाथन का जो पर्पज़ था, उद्देश्य था कि हम लोग आम जन तक सहकारिता की मूल भावनाओं को पहुंचाएं और सहकारिता के बारे में जागरूकता क्रिएट करें। सर ये जो थी ये तो एक फिजिकल एक्टिविटी थी, तो जो सहकारिता आपके मंत्रालय है वो लोगों को किस तरह से सहयोग करता है और ये जो एक्टिविटी आज करवाई गई है इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, जो सहकारिता मंत्रालय है, वो केंद्र स्तर पे विभिन्न योजनाएं सहकारिता के विकास के लिए बनाता है और उन योजनाओं को लागू करने का हम लोगों का काम है। शिक्षण प्रशिक्षण उन योजनाओं से संबंधी देना भी हम लोगों का काम है। तो सबसे पहले तो जो मंत्रालय की स्कीम्स हैं, उन योजनाओं को हम लोग सहकारी संस्थाओं तक लेके जाते हैं, उनको बताते हैं और उनको बताते हैं कि इन योजनाओं का उनको क्या फ़ायदा है और ये योजनाएं कैसे लागू की जाएंगी। आप देखेंगे कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं, लगभग 57 ऐसी योजनाएं हैं जो प्राइमरी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनके लिए बनाई गई हैं। तो उन समितियों को बताया जाता है कि कैसे वो स्वावलंबी बने, किस तरीके से जो अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करें। साथ ही जो आज वाकथन हुआ, इसका उद्देश्य ये था कि जो सहकारिता है, सहकारिता के बारे में जागरूकता क्रिएट हो। आप देखेंगे कि सहकारिता के बारे में लोग जागरूक नहीं हैं और सहकारिता की जो कंसेप्ट है उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो वाकाथन का आज जो उद्देश्य था वो यही था कि जो आम जन हैं, जो सहकारिता से दूर हैं, उनको सहकारिता के साथ जोड़ा जाए और सहकारिता के साथ जोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई गई है, ये अवेयरनेस की, जागरूकता की, ये उसका ही एक जो है हिस्सा था आज का जो प्रोग्राम था। सर ये जो सहकारिता जो योजनाएँ हैं, इसका लाभ कौन से लोग ले सकते हैं? क्या आम जनता ले सकती है? लोग किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हैं? कनेक्टिविटी का एक जो हम बताएँ कि अभी आपने बताया 300 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो सिर्फ़ ये 300 लोगों तक रहेगा, ये आगे भी लोगों तक पहुँचेगी? किस तरह से सर्विस? देखिए, जो आज 300 लगभग 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे प्रतिभागी थे, जो एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं आम जन में जाके, लोगों के बीच जाके, कि सहकारिता क्या है और सहकारिता की जो अवेयरनेस है, जागरूकता है या ब्रांड प्रमोशन की आप बात करें, तो वो चीज़ हम लोगों ने किया। जो सहकारिता है, ये आम जन के लिए लाभकारी है, क्योंकि सहकारिता में वही लोग जुड़ते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फार्मर्स हैं या फिर वो लोग हैं जो मतलब किसी न किसी तरीके से कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग जो है इन समितियों के मेंबर बनते हैं और किसानों के लिए या जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए, या फिर जो लोग फार्मर्स नहीं हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसी न किसी पर्पज़ से समितियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना जो पर्पज़ है, उद्देश्य जो है समिति का, वो सहकारिता मंत्रालय और हम लोग शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से उसको जो है कंप्लीट करते हैं। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं, आज का जो एनुअल डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, पिछले 4 साल से किया जा रहा है जो सहकारिता मंत्रालय है। तो जो पिछले 4 साल से जो चलती आ रही हैं स्कीम्स, क्या उसमें कोई चेंजेज़ आते हैं? क्या स्कीम्स हैं? क्या किस तरह से इस बार जो लाभ मिलने वाला है, लोगों को जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या रहेंगे? देखिए, सहकारिता मंत्रालय जब से बना है 6 जुलाई 2021 से, तब से विभिन्न योजनाएं सहकारिता मंत्रालय ने लागू की, बनाई। उनको हमने आगे लागू किया। देखिए, जो योजनाएं बनती हैं, जब हम उनको धरातल पे लागू करते हैं, तो कुछ हर्डल्स, कुछ बाधाएं सामने आती हैं, तो उन बाधाओं को ओवरकम किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें जो समितियां हैं, समितियां बेनिफिट ले रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के टाइम में जो समितियां हैं, वो उन्होंने अपना बिजनेस को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड कर दिया। पहले जो समितियां थी, वो समितियां सिर्फ पीडीएस, खाद, बीज तक ही सीमित थी। आज के टाइम में देखेंगे कि समितियां जो है, समितियों का पेट्रोल पंप है, समितियां गैस एजेंसी के रूप में काम कर रही हैं, समितियां जो है पीएम कुसुम की योजना का बेनिफिट ले रही हैं और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मिनी एटीएम वहाँ पे लगा दिए गए हैं और कंप्यूटराइजेशन जो देश की सबसे बड़ी स्कीम है, सहकारिता मंत्रालय के अधीन हर समिति को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर लागू कर दिया गया है और आगे की ट्रेनिंग का काम भी हमें दे दिया गया है। तो इस तरीके से जो लोग समितियों से जुड़े हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग समितियों से जुड़े हुए होते हैं, तो हर ग्रामीण को जो है इसका फ़ायदा पहुँचेगा।
सर बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं है जानकारी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? वो आपके साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको ये योजनाएँ हैं जो किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, जो लोग अभी हमारी पहुँच से बाहर हैं, हम लोग अभी जागरूकता अभियान शुरू किए हुए हैं और सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक नई स्कीम आई है जिसमें 2 लाख नई समितियों का गठन करना है और उन 2 लाख नई समितियाँ में जो है, जो लोग अभी समितियों से दूर हैं, सहकारिता से दूर हैं, नए लोग हैं, उनको जोड़ना है। और ये जो समितियाँ हैं, फिशरी में, मत्स्य पालन में, डेयरी में और क्रेडिट में, 3 सेक्टर में समितियाँ बनाई जाएँगी और जो लोग नहीं जुड़े उनको जोड़ा जाएगा और उनके माध्यम से आगे जागरूकता पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ जो है, मंत्रालय का हमारे पास समय समय पर हमें टारगेट मिलता है और हम लोग जाके गांव के परिवेश में लोगों को इकट्ठा करते हैं, चौपाल करते हैं और किसी एक सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा करके उनको जागरूकता क्रिएट करते हैं कि सहकारिता है क्या और कैसे सहकारिता उनके जीवन को कैसे विकसित कर सकती है और कैसे उनको बेनिफिट दे सकती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव, जिन्होंने हमें बताया कि जो आरसीआई आज जो सेक्टर 32 में एक प्रोग्राम किया गया है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम था, सहकारिता जो मंत्रालय है वो किस तरह से लोगों को सहयोग करता है और कौन से लोग हैं जो इनके साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह से सर ने हमें ये बताया कि जो भी ग्रामीण है, जो मत्स्य पालन बताया, डेयरी बताई और भी बहुत सारे कारोबार बताए जिनकी वो शुरुआत कर सकते हैं और ये जो सहकारिता मंत्रालय है उनके द्वारा लाभ ले सकते हैं और अपने बिजनेस को एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़ में राखी।